फिल्म की शुरुआत में कुछ बच्चे बास्केटबॉल की मैच खेल रहे हैं। साल 1978 नॉर्थ डेनवर की ये कहानी है, जहां फिन और ब्रूस मैच खेल रहे थे और ब्रूस ये मैच जीत जाता है। मैच के बाद ब्रूस घर पे जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में ब्रूस के सामने एक ब्लैक वैन आ जाती है। उसके बाद शहर में खबर फैलती है कि ब्रूस किडनैप हो चुका है, पर उस शहर के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं। ऐसे और भी कुछ बच्चे शहर से किडनैप हो रहे थे। फिन, जो कि इस मूवी में मेन कैरेक्टर है, उसके घर में उसकी बहन, पिता और फिन ही रहते थे। फिन की माँ नहीं थी। पिता का बच्चों की तरफ प्यार कम और गुस्सा ज्यादा था। उनके पिता शराबी थे। हम देखते हैं कि फिन को कुछ बच्चे स्कूल में परेशान कर रहे थे। तभी रॉबिन आके फिन को बचाता है। तभी उन दोनों में और भी गहरी दोस्ती हो जाती है। स्कूल में दो डिटेक्टिव ग्वेन से ब्रूस की किडनैपिंग के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें ब्रूस की किडनैपिंग के बारे में कुछ पता है। ग्वेन बोलती है कि मैंने सपने में ब्रूस को देखा और ब्लैक गुब्बारे भी। डिटेक्टिव ग्वेन से और एक सवाल पूछते हैं, जहाँ ब्रूस किडनैप हुआ है वहाँ हमें ब्लैक गुब्बारे मिले। हमने किसी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? ग्वेन जवाब देती है कि कभी कभी उसके सपने सच होते हैं। और फिर पुलिस ग्वेन के पिता को ये बात बताते हैं। ग्वेन के पिता को ये बात पसंद नहीं आती। ग्वेन के पिता को गुस्सा आता है और गुस्से में वो ग्वेन को जोर जोर से मारने लगते हैं। ग्वेन के पिता बोलते हैं कि तुम्हारे सपने सच नहीं है, उन सपनों का कोई भी मतलब नहीं और तुम्हारी माँ की तरह बनना छोड़ दो। उसका भाई फिन भी पिता से डरता है, इसलिए वो बहन को बचा नहीं पाता। एक दिन रॉबिन कहीं जा रहा था। उसके सामने वही ब्लैक वैन हमें दिखाई देती है। ग्रैबर रॉबिन को भी किडनैप कर देता है और फिर सारे शहर के लोग परेशान हो जाते। एक दिन स्कूल छूटने के बाद फिन घर जा रहा था, पर उसके सामने ब्लैक वैन खड़ी दिखती है। उसके पास एक आदमी है जो कि मैजिशियन होता है। वो फिन को कहता है कि तुम्हें एक बढ़िया मैजिक ट्रिक देखनी है। मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने वैन का दरवाजा खोल के फिन को बेहोशी की दवा देकर उसे किडनैप करता है। किडनैपर फिन को बेसमेंट में बंदी बनाकर रखता है। बेसमेंट में एक खिड़की है, पर वो बहुत ही ऊपर है। फिन अगर चिल्लाने की कोशिश करे तो उसे बाहर कोई भी नहीं सुन सकता। वहाँ वॉल पे एक ब्लैक फोन होता है जो कि बंद था। बंद होने के बावजूद किडनैपर बताता है कि उसने फोन को बजते हुए कई बार सुना है, पर उस फोन का कोई फायदा नहीं। तो अभी हम किडनैपर के बारे में जान लेते हैं। उस किडनैपर को हम ग्रैबर बुलाते हैं। ग्रैबर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मास्क के बगैर वो अपने आप को वीक समझता है, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनकर रखता है। असल में ग्रैबर एक सीरियल किलर है। बच्चों को किडनैप करके उन्हें जान से मार डालता था। तो हमें ग्रैबर के बारे में सब कुछ पता चला। अभी आगे बढ़ते हैं। फिन की बहन ग्वेन और उसके पिता को पता चलता है कि फिन किडनैप हो गया है। दोनों परेशान हो जाते हैं। हम आगे देखते हैं। बेसमेंट में फिन सो रहा था, पर तभी ब्लैक फोन की रिंग बजती है। तभी फोन उठाने के बाद दूसरी साइड पे ब्रूस बोल रहा था, जो कि मर चुका था, जो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में किडनैप होते हुए दिखा। ब्रूस फिन को बताता है कि फोन की रिंग सबने सुनी, पर किसी ने फोन पे बात नहीं किया। तुम स्पेशल हो। यहाँ तक कि ग्रैबर भी सुनता है, पर उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। बाद में ब्रूस फिन की मदद करता है, ये बताकर कि हॉलवे में एक हिस्सा है जहाँ एक टाइल लूज है, वहाँ तुम खोदना शुरू कर दो। और फिन खुदाई चालू करता है। ग्वेन को फिर से एक सपना आता है ब्रूस का। ग्वेन अपने पिता को इस सपने के बारे में बताती है। उसके पिता उसे एक बात बताते हैं कि उसकी माँ को भी ऐसे सपने आया करते थे और ग्वेन के पिता का मानना है इसी वजह से उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया था, इसलिए वो अपनी बेटी ग्वेन को इस सब से बचाना चाहते थे। यहाँ बेसमेंट में ग्रैबर फिन को खाना देके जाता है, पर इस बार वो दरवाजा लॉक नहीं करता। जब फिन दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करता है, तभी फिर से फोन बजता है। उस फोन पे बिली नाम का लड़का बोल रहा था। बिली का भूत फिन के साइड में हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है। फिन को वो दरवाजे के बाहर जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि ग्रैबर का ये एक ट्रैप था, जानबूझकर किया हुआ। ग्रैबर ये गेम हर बच्चे के साथ खेलता था जो बाहर जाने की कोशिश करेगा। उसकी जोर जोर से पिटाई करता था। दो डिटेक्टिव नेबरहुड में जाके सभी लोगों से पूछताछ करते हैं। फिर एक आदमी जो कि अपने भाई से यहाँ रहने आया है, डिटेक्टिव को वो आदमी बताता है कि वो भी इसी ग्रैबर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पर हमें पता चलता है कि फिन को जिस बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा था वो उसी घर का बेसमेंट है। अभी और एक बार फोन बजता है। उस फोन पे ग्रिफिन नाम का लड़का होता है। ग्रिफिन बताता है कि बाहर के गेट में जो लॉक है उसका पासवर्ड उसने वॉल पे लिख कर रखा है। ग्रिफिन फिन को कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। बेसमेंट का दरवाजा अभी भी ग्रैबर खुला छोड़ रहा था। ग्रैबर जब सो रहा था तभी फिन धीरे से बाहर निकलता है। जब फिन पासवर्ड डाल रहा था तभी ग्रैबर का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, जिससे ग्रैबर की नींद खुल जाती है। तभी फिन भागने की कोशिश करता है, पर
ग्रैबर उसे पकड़ लेता है। ग्वेन को फिर से सपने आते हैं, पर ग्वेन एक बहादुर और होशियार लड़की थी। ग्वेन सपने में किडनैपर के घर को भी देख लेती है और वो होशियारी से काम लेती है। उसके बाद फिन को और एक कॉल आता है। इस बार उस फोन पे रॉबिन बात कर रहा था। ग्रैबर ने रॉबिन की भी जान ले ली थी। रॉबिन बोलता है कि फिन तुम यहाँ से बाहर जरूर निकलोगे। रॉबिन उससे एक प्लान बताता है। फिन को उस फोन के रिसीवर में मिट्टी डालने के लिए कहता है। फोन को ही वेपन समझ के इस्तेमाल करना होगा। तभी ग्वेन डिटेक्टिव के पास जाके उस ग्रैबर के घर का एड्रेस उन्हें देती है। उसी समय ग्रैबर का भाई, जो कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसका केस सॉल्व हो जाता है। उसे ये पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही किडनैपर है। जांच करने के लिए उसका भाई नीचे बेसमेंट में जाता है और उसके सामने ही बंदी बनाए हुए फिन को देखकर चौंक जाता है। पर ग्रैबर उसके भाई को भी नहीं छोड़ता। पीछे से आके उसके सर पर जोर से वार करता है, जिससे उसकी मौत होती है। फिन के ऊपर वार करने के लिए वो आगे बढ़ता है, पर फिन अकेला नहीं था। उसके साथ बाकी बच्चे थे जिन्होंने फिन की बहुत मदद की। फिन उसे वहां ले जाता है जहां उसने एक गड्ढा खोद के रखा था और वहां ग्रैबर को गिराता है। ग्रैबर को फोन से मारने जाता है, तभी आखिरी बार फोन की रिंग बजती है। उस फोन पर सारे विक्टिम्स जिनका खून उसने किया था वो हंसते हैं। वो ग्रैबर से कहते हैं कि तुम्हारा मरने का टाइम आया है। फिन तभी उसे मार डालता है। ऑफिसर ग्वेन के बताए हुए एड्रेस पे जाते हैं। वहाँ मिसिंग बच्चों की लाश मिलती है, पर उसके सामने वाले घर से फिन बाहर आता है। ग्रैबर के दो घर थे। एक घर में बच्चों को बंदी बनाकर रखता था और उसके सामने वाले घर में उनको मार के उनकी लाश रखता था। ग्वेन की शक्ति उनकी वजह से ये केस सॉल्व हो पाती है। उनके पिता भी उन दोनों को बुरे बर्ताव के लिए माफी मांग देते हैं। शहर में बताया जाता है कि ग्रैबर की केस सॉल्व हो गई है और ग्रैबर मर गया। अंत में उस शहर के लोग बिना डरे अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।